मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की कथित फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूनिट ने प्रेस वार्ता की। परिषद ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी हासिल की, जिससे वास्तविक और योग्य उम्मीदवार अपने अधिकार से वंचित रह गया। परिषद ने मामले के तथ्यों को उजागर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि असली दावेदार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी व मानवीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं को मैं आज यहाँ प्रेस वार्ता में वेलकम करता हूँ। और आज का जो विषय है, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी चेयरमैन होने के नाते हमारे पास एक विषय आया है जो बहुत ही गंभीर है तो बहुत विषय जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन एक ऐसा विषय आया है जिसको लेके हमारे लोग काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं। वो चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे तहसीलों में हो, चाहे और डिपार्टमेंट में हो। एक बहुत ही गंभीर विषय है कि आखिरकार कोई किसी का हक कैसे खा सकता है, कोई इतना बड़ा स्कैम कैसे कर सकता है। अगर ऐसे स्कैम होना शुरू हो गए तो पता नहीं कितने गरीबों के घर जो हैं वो उजड़ेंगे, कितने गरीब जो है वो पिसेंगे। जिसके चलते एक फैमिली आज हमारे साथ है जो काफी लंबे समय से 1986 से जो है वो पिस रही है। हमारे शंकर जी हैं, उनकी माता जी हैं, उनके मिसेज जी हैं, उनके गांव के लंबरदार जी हैं और उनके साथी साथ आए हैं। देखिए, इनके पिता जो है MES डिपार्टमेंट में जो है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में काम करते थे और जिनकी वहां पे डेथ हो गई और किसी बीमारी के कारण। लेकिन उसके बाद जो हक है उनके परिवार को मिलना चाहिए। जब ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है, SRO 43 भी यहाँ पे लागू है, उसके तहत नौकरी मिलती है, परिवार को पेंशन मिलती है, तमाम चीजें मुहैया होती हैं। लेकिन 1986 के बाद जो सच में हकदार है अपने पिता के उस नौकरी का, उस जॉब का, जो हकदार है अपने पति के उस नौकरी की, लेकिन उनको ना मिलते हुए इनके कजन ने फेक डॉक्यूमेंट लगवा के अपने बच्चे को वहां पे डिपार्टमेंट में जो है वो वहां पे नौकरी पे लगवा दिया। इन भाई साहब ने अपने उस इंसाफ के लिए क्राइम ब्रांच का दरवाजा खटखटाया, CBI का दरवाजा खटखटाया, सेना सेवा का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 420 का पर्चा भी लगा, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहां का मौजूदा थाना जो है बिश्ना, वहां पे भी FIR लगी है। ये सारे सबूत है, ये सारी FIR हैं, ये आर्मी के साथ जो भी इनका टाई अप रहा है, ये तमाम वो चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसके पिता ने कुर्बानी दी, आज वो ड्राइवर है बेचारा, आज वो अपने पिता की जान जाने के बाद भी किसी स्कूल के अंदर गाड़ी चलाता है, अपने बच्चों को पाल पोस रहा है। ये विधवा जो बेचारी अपने पति का इंसाफ ना लेते हुए आज अपने आंसुओं को कई सालों से बहा रही है। कहाँ है हमारा इंसाफ, कहाँ है हमारा हक? क्यों नहीं प्रशासन इस पे संज्ञान लेता? अगर कल से हमने इनिशिएटिव लिया है तो हमें कहीं आर्मी डिपार्टमेंट से हमें कॉल आती है, उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको हक मिलेगा। जो भी गुनहगार पाया जाएगा, पिछले 40 साल से वो पैसे खा रहा है इनके नाम पे, डॉक्यूमेंट फेक लगा के। कितने OGWS जो है डिपार्टमेंटों के अंदर बैठे हुए, सरकार उनको जो है पकड़ने के लिए काम कर रही है। और अगर ऐसी फैमिलियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो पिस रहे हैं। इन माँ का आंसू देखिए, आपके सामने इनके आंसू बह रहे हैं। ये अपने पति को जानने के बाद भी उनका हक नहीं मिल पाया, पिछले 40 साल से सफर कर रहे हैं। और हम लोगों ने ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत इनके साथ खड़े होकर वो हर एक के ऊपर कार्रवाई करवाने का जो है आज से वादा किया। मैं तमाम मीडिया बंधुओं को बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का इंसाफ, ऐसे गरीब लोगों का इंसाफ उठाने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे भाई को रो के देख के कितने भावुक हो गए हैं कि अपने पिता को जानने के बाद भी खुद बेचारा दर बदर है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला आज तक, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा किसी का। अब इस गरीब का आंसू कितना मायने रखता है, ये उस प्रशासन को देखना है, वो डिपार्टमेंट को देखना है, ये आप सब भाइयों ने देखना है कि इनके साथ खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम खड़े हैं, हमारा ह्यूमन राइट टीम खड़ी, राष्ट्रीय हिंद संघ खड़ा है, लेकिन हम नहीं बख्शेंगे जो इसमें गुनाहगार पाया जाएगा। अगर ये चीज जल्दी संज्ञान पे नहीं आती तो हम हाईवे पे बैठेंगे, इस परिवार, इन गांव वालों के साथ लेके। ये आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी, कैसे इनके साथ बेइंसाफी होगी? बिल्कुल 40 साल 1986 से लेकर अभी तक 40 साल जो है वो हो चुके हैं। इन्होंने ये देखिए आप